हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल कुर्ती की स्टिचिंग की वीडियो। इस वीडियो की पहले की वीडियो में मैंने इस कुर्ती का कटिंग कैसे किया है वो भी मैंने बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर इस कुर्ती में हमें अस्तर वाली कुर्ती का स्टिचिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर अस्तर को ले लिया है। अब देखिए, अस्तर को हम नीचे की तरह इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर हमें कुर्ती को देखिए इस तरह से रख लेना है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुर्ती का नाप का बिल्कुल ही बराबर यहाँ पर अस्तर का कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए साइड से भी हमारा बिल्कुल ही बराबर हमें रखना है। अब यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड है, उसको यहाँ से बीच में से कट कर लेंगे। अब देखिए, अस्तर का एक पार्ट के ऊपर यहाँ पर हमें कुर्ती का जो सही पार्ट है वो अंदर की ओर इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर देखिए हमें नेक में सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर आप पिन लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी सिलाई आसानी से हो जाती है इस तरह से पिन अटैच करने के बाद। अब देखिए, यहाँ पर हमें आधा इंच मार्जिन रखते हुए नेक में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हमें अस्तर में भी नेक का कटिंग कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें पास में ही कट लगा लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमें कुर्ती को देखिए इस तरह से पलट लेना है। अब देखिए, अस्तर को यहाँ पर हमें अंदर की ओर इस तरह से जाने देना है और यहाँ पर ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पर देखिए मैं कुर्ती में फुल अस्तर को ही लगा रही हूँ। देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ साइड से भी हमें अस्तर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमारी दोनों साइड एक बराबर ही आ जाए, उसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। बीच में हमारा झोलना है वो हमें ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह से हमें सही करते हुए सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट के लिए हमारे फैब्रिक के साथ यहाँ पर हमारी पट्टी आई थी, देखिए उसको लगाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके मिडल में मार्क कर लेंगे। अब देखिए, इस मार्क के ऊपर यहाँ पर हमें इस तरह से पट्टी को अटैच करना है। देखिए, इस तरह से हमें रख लेना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से पिन लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम पट्टी में भी सिलाई लगा लेंगे। हमारी कटिंग करने में ये हमारी बीच में आ रही थी, इसीलिए हमने इसको निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमें इस तरह से लगा लेना है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारी पट्टी भी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो बैक पार्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड से हमें शोल्डर को जॉइंट कर देना है। देखिए, शोल्डर में हमें इसी तरह से 2 बार सिलाई लगाते हुए पक्की सिलाई ही लगा लेनी है। शोल्डर भी यहाँ पर हमारे जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पर हमें स्लीव को रेडी कर लेना है। तो स्लीव को मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब हम पहले देखिए इस तरह से बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी दोनों स्लीव में बॉटम भी फोल्ड हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारे स्लीव में 2 शेप हमें दिए हैं,
फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। तो जो हमारा छोटा है वो हमारा फ्रंट पार्ट में आएगा और जो हमारा बड़ा है वो हमारा बैक पार्ट में आए। उस तरह से यहाँ पर हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। देखिए सही के ऊपर सही इस तरह से हमें स्लीव को रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए जो हमने कट लगाया था वो हमारा मिडल में ही आए, उसी तरह से हमें स्लीव को अटैच करना है। देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड स्लीव अटैच हो गई है। यहाँ पर हमारा झोलना है, उसी तरह से हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हमें कुर्ती का फिटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमें कुर्ती को उल्टा रखना है और साइड से यहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर हमें चाक फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हमने कट लगाया था, वहाँ तक ही हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा 2 इंच मार्जिन था, उसमें हमें आधा इंच लूजिंग रखना है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमारे 1.5 इंच पे ही हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था, इसीलिए आधा इंच लूजिंग रहेगा और यहाँ पर हमें 1 इंच तक ही मार्क करना है। देखिए इस तरह से हमारा 1 इंच ही फोल्ड होगा। इसी तरह से हमें इस साइड भी मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए स्लीव में यहाँ पर हमारी जितनी रेडी बॉटम हो उस पर हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रेडी बॉटम 5 इंच है, तो 5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब इस सभी मार्क को मिलाते हुए यहाँ पर हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ तक ही हमें फिटिंग करना है। देखिए यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे। अब स्लीव में जो हमने सिलाई लगाया था वो हमारा ऊपर की ओर आए, उस तरह से यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली, फिर पास में ही हमें टर्न करके दूसरी बार भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हम दूसरी बार पास में ही सिलाई लगाएंगे तो चाक के पास जो हमारी सिलाई निकल जाती है वो हमारी निकलेगी नहीं। देखिए दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब हम साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से 2 बार फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। अब सामने के पार्ट में भी बिल्कुल ही ऐसे ही हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमारी परफेक्ट तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड इस तरह से फोल्ड हो गया है। अब हम नीचे की साइड से बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर भी देखिए इस तरह से हमें 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है।
देखिए इस तरह से हमारी दोनों बॉटम भी फोल्ड हो गई है। अब कुर्ती के फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर देखिए फैब्रिक के साथ में इस तरह से पट्टी आई थी, तो इस पट्टी को भी हमें देखिए इस तरह से बॉटम के पास से रखते हुए लगा लेना है। देखिए यहाँ पर इतनी एक्स्ट्रा कट करेंगे, फिर इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी पट्टी भी अटैच हो गई है। यहाँ पर हमारी कुर्ती का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए कुर्ती के रॉन्ग साइड पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। इस तरह से कट लगाएंगे तो हमारा कुर्ती का फिनिशिंग जो है वो परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। देखिए 3 से 4 हमें यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेने हैं। स्लीव में भी हमें लगा लेने हैं। इसी तरह से हमने सामने के पार्ट में भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ पर देखिए हमारी कुर्ती का स्टिचिंग परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।